क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या निकालना है? यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर हमें निकालना है 6 डिजिट्स का, जो किससे डिवाइड होगा? 24, 15 और 36। मतलब इससे जो डिवाइड होगा नंबर, तो डिवाइड होने वाले नंबर के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? यहाँ पे एलसीएम। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम के लिए 24, 15 और 36 के लिए करेंगे हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कितना आएगा हमारे पास? 3 8 जा 28, 3 5 जा 1 और 2। तो दोबारा इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि दो नंबर हमारे किससे डिवाइड होंगे? 2 से। तो क्या आएगा? 4, 5 और यहाँ पे क्या रहेगा? 6। तो दोबारा किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? यहाँ पे 2 से। तो कितना आएगा? 2, 5 और 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3। अब देखा जाए ये कोई दो नंबर या फिर तीनों नंबर किसी से डिवाइड नहीं होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे एलसीएम क्या रहेगा? फिर हमारे पास इन सभी को लेंगे और इन तीनों को भी हम लोग लेंगे। मतलब आएगा क्या? 3, 2, 2, 2, 5 और 3। और इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 360। तो हमारे पास एलसीएम क्या आया? 360। और इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर जो इनसे डिवाइड होगा। और कितने डिजिट्स का नंबर निकालना है हमें? 6 डिजिट्स का। तो 6 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है हमारे पास? 6 टाइम 9। तो हमें ऐसा नंबर निकालना है जो इन तीनों से डिवाइड होगा और ग्रेटेस्ट नंबर होगा और 6 डिजिट का। तो हम करेंगे क्या? एलसीएम से इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 360 2 जा तो कितना आएगा? यहाँ पे 720। तो कितना बनेगा? 9, 7 और 2। अपर साइड से क्या उतारेंगे हम लोग? 9। अब इसको इसको चलाएंगे 7 पे तो कितना आएगा? यहाँ पे 2520। तो कितना बनेगा? 9, 7, 2, 0। फिर दोबारा 9 उतारेंगे, फिर 7 पे जाएगा तो कितना आएगा? यहाँ 2520। तो कितना बनेगा? 9, 7, 2 और 0। फिर दोबारा से 9 लेके आएंगे तो 7 पे चलाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 2520। और कितना बचा हमारे पास? 279। मतलब ये हमारे पास क्या है? रिमाइंडर। मतलब सबसे बड़े नंबर पे हमें क्या चाहिए? ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम लोग करेंगे क्या? ये हमारे पास सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर है, लेकिन हर बार 360 से डिवाइड होने के बाद हमें क्या मिलेगा? 279। तो हम इस एक्स्ट्रा पार्ट को, रिमाइंडर को क्या करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे 279 को। तो कितना आएगा हमारे पास? यहाँ पे 9 में से 9 0, 9 माइनस 7 कितना आएगा? 2। 9 में से 2 गया तो कितना आएगा? 7। और ये क्या बचेगा हमारे पास? 999। तो हमारा आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 999 720। और यही पार्ट क्या बनेगा? हमारा आंसर। मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो इससे इससे और इससे डिवाइड होने के बाद इनसे डिवाइड होगा। और कितने डिजिट का नंबर होगा हमारे पास? हाईएस्ट 6 डिजिट का नंबर। और ये पार्ट क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास दिया हुआ है कि 3 पर्सन है, मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे। उनके जो स्टेप की डिस्टेंस है, वो कितनी है? फर्स्ट की 80 सेंटीमीटर, सेकंड की 85 सेंटीमीटर और थर्ड वन की कितनी है हमारे पास? 90 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि वो सेम स्टेप का यूज करेंगे। तो कंप्लीट डिस्टेंस को इसने क्या देखा? व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? लिस्ट का, एल का। और एल के लिए किसको निकाल देंगे हम लोग? एलसीएम को। तो इस क्वेश्चन में इन तीनों नंबर्स के लिए हमें निकालना क्या है? एलसीएम। तो मिनिमम डिस्टेंस कवर करेंगे वो, और उनके स्टेप क्या होंगे? कंप्लीट। मतलब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 80, 85 और 90 तीनों से डिवाइड हो। तो उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो हमारे पास आएगा क्या? 80, 85 और 90। तो डिवाइड करेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 4085। और यहाँ पे कितना बनेगा? 45। अब इससे डिवाइड करेंगे दोबारा 5 से डिवाइड करके करेंगे इसको। 5 8 40। और ये कितना आएगा? 1 और 17। और ये कितना आएगा? यहाँ पे 9। अब देखा जाए तीनों नंबर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, ना कोई दो नंबर किसी नंबर से डिवाइड होंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्टली अब हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे।
तो क्या आएगा LCM 2, 5, 8, 17 और 9 और सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पे 12240। तो ये क्या हमारे पास एलसीएम हमने निकाला 12240 और इतने सेंटीमीटर हर मतलब हर एक पर्सन यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर करेगा कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा 12,240 सेंटीमीटर। तो अब देखा जाए इसको यहाँ पे अगर हम ये भी लिख सकते हैं 120 मीटर 122 मीटर और ये जो लास्ट पार्ट है वो क्या बनेगा हमारे पास 40 सेंटीमीटर। अगर हम इसको डिवाइड करें 100 से क्योंकि 100 से डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे मीटर में और ये कितना आएगा 122.2 इसके बाद क्या लगेगा पॉइंट कितना आएगा 40 तो मतलब 122 मीटर और 40 सेंटीमीटर हमारी क्या रहेगी डिस्टेंस और यही पार्ट क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास क्या गिवन है कि 3 पर्सन मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे और यहाँ पे फर्स्ट की जो स्टेप डिस्टेंस है वो 30 है, सेकंड की 36 है और थर्ड की कितनी है 40 सेंटीमीटर। तो इसने बोला वो कितनी डिस्टेंस मिनिमम कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे ताकि उनके जो स्टेप हो वो क्या रहे कंप्लीट रहे। तो मिनिमम मिनिमम के लिए हम किसका यूज करते हैं लिस्ट मतलब एल का और एल के लिए हम लोग क्या निकालते हैं एलसीएम। तो इन तीनों पार्ट्स के लिए हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों से डिवाइड हो तो उसके लिए हम लोग क्या निकाल लेंगे एलसीएम। तो यहाँ से क्या लेंगे 30, 36 और 40। वैसे भी डिस्टेंस और रेस वाले क्वेश्चन में हम सभी में क्या निकालते हैं एलसीएम। तो आएगा क्या यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 5, 1, 8 और कितना आएगा 20। सेकेंडली दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 15, 9 और ये वाला पार्ट क्या आएगा 20। तो दोबारा 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 3 और 9 और ये वाला पार्ट क्या बनेगा 2। तो दोबारा किससे डिवाइड होंगे 3 से तो 1, 3 और 2। अब ये दोबारा दो नंबर भी किसी से डिवाइड नहीं होंगे तो हम इसको भी लेंगे और अलग से इसको भी लेंगे। तो एलसीएम क्या रहेगा हमारे पास इन सभी का यूज करेंगे 2, 2, 5, 3, 2, 2, 5, 3 और इनका भी यूज करेंगे यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 3 और 2 और सभी की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कितना मिलेगा 360 सेंटीमीटर। तो हर एक बंदा यहाँ पे कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 360 सेंटीमीटर और यही पार्ट क्या हमारा आंसर मतलब ये वो नंबर है जो 30 से 36 से और 40 से सभी से डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें क्या प्रूव करना है √2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्या √2 को हम एज ए कंसाइडर करेंगे रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में और यहाँ पे क्या लिखेंगे पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स और देखा जाए यहां से हम दो कंडीशन बनाएंगे क्या √2 इसको उस साइड लेके जाएंगे और इसको डिवाइड में लेके आएंगे तो कितना बनेगा हमारे पास क्यू इक्वल टू पी बाय में √2। सिमिलरली इसको डायरेक्टली उस साइड लिखेंगे क्या आएगा यहाँ पे √2 क्यू इक्वल टू में पी। अब इसमें बोथ साइड स्केयरिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बोथ साइड स्केयरिंग। तो स्केयरिंग करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास क्यू का स्केयर बाय में पी बाय √2 का स्केयर। तो क्या बनेगा यहाँ पे क्यू स्केयर इक्वल टू में पी स्केयर बाय में तो 2 से इसका रूट जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे 2। तो देखा जाए जो 2 है वो किसको डिवाइड कर रहा है पी स्केयर को तो क्या लिखेंगे 2 डिवाइड्स पी स्केयर। अगर कोई नंबर किसी के स्केयर को डिवाइड करे तो नॉर्मल सी बात है उसके बेस को भी डिवाइड करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2 डिवाइड्स P। तो P जो है वो 2 से डिवाइड होगा तो P जो है 2 से डिवाइड होने के बाद कुछ ना कुछ बनाएगा तो हमने उसको क्या मान लिया K। तो P इक्वल टू में 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2K। तो सेकेंडली P की जगह यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2K। तो क्या आएगा √2 क्यू इक्वल टू में 2K। तो यहाँ भी बोथ साइड स्केयरिंग करेंगे
दोनों तरफ स्केयर करेंगे तो मिलेगा कि हमें यहाँ पे इसका स्केयर करेंगे और यहाँ पर 2k का भी क्या करेंगे हम लोग स्केयर करेंगे। अब 2 से इसका रूट जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे 2 क्यू का स्केयर इक्वल टू में यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्केयर 4 और k का क्या रहेगा यहाँ पे स्केयर 4 को डिवाइड में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा 2 क्यू स्केयर इक्वल टू में भाई में 4 और k स्केयर 2 कैंसिल करेगा 4 को तो कितना आएगा 2 तो क्यू स्केयर बाय में 2 इक्वल टू में k स्केयर। तो यहाँ भी सेम कंडीशन लिखेंगे 2 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है क्यू स्केयर को तो हम क्या लिखेंगे 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर को। अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसको बेस को भी डिवाइड करेगा तो क्या आएगा 2 डिवाइड्स क्यू। तो क्यू जो है 2 से डिवाइड होगा तो 2 से डिवाइड होगा कुछ ना कुछ बनाएगा तो हमने उसको क्या मान लिया n। तो क्यू इक्वल टू में इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2n। तो देखा जाए p में और यहाँ पे क्यू में p हमारे पास किसके इक्वल आया था 2k के। तो देखा जाए P में और क्यू में हमारे पास क्या कॉमन आया 2 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है और हमने क्या लिख रखा है यहाँ पे कि P और क्यू क्या हमारे पास को प्राइम। तो को प्राइम है तो इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए था लेकिन हमारे पास क्या है यहाँ पे 2 तो इसका मतलब विच हैव ए कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज हमें यहाँ पे क्या मिलेगी एक कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगी बिकॉज P एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर क्योंकि P और क्यू में हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे 2 तो दैट तो इसका मतलब यहाँ पे P और क्यू में कॉमन हमारे पास क्या है 2 तो ये क्या हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन। तो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग सपोजिशन इज रॉन्ग। तो हमने जो माना था वो क्या हुआ गलत हुआ क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया था यहाँ पे रैशनल नंबर। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग दैट मीन्स रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें रूट 3 को क्या शो करना है यहाँ पे इरेशनल नंबर और हम फर्स्ट ऑफ ऑल रूट 3 को क्या मान लेंगे यहाँ पे एज ए रैशनल नंबर और हमारे पास P और क्यू क्या गिवन है यहाँ पे को प्राइम हमने उसको मान लिया को प्राइम मतलब ना इसमें कुछ और ना इसमें कुछ कॉमन है। तो हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूट 3 इक्वल टू में इसको हम इंटरचेंज करेंगे क्यू को उस साइड लेके जाएंगे क्यू रूट 3 इक्वल टू में क्या आएगा P सॉरी रूट 3 को डिवाइड में लेके आएंगे और क्यू को उस साइड लेके जाएंगे। अब सेकेंडली इसको इसके साथ भी लिखेंगे यहाँ पे कितना आएगा रूट थ्री क्यू इक्वल टू में P। आप इस क्वेश्चन में बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे क्यू का स्क्वायर P बाय रूट 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिलेगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू में P का स्क्वायर बाय में 2 से रूट गया तो कितना आएगा यहाँ पे 3। तो देखा जाए जो 3 है वो किसको डिवाइड कर रहा है P के स्क्वायर को। तो 3 डिवाइड्स P स्क्वायर। तो नॉर्मल सी बात है अगर वो स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसके बेस को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 डिवाइड P। तो P जो है वो 3 से डिवाइड होने के बाद कोई वैल्यू बनाएगा हमने क्या मान लिया K। तो 3 इस साइड आएगा तो P किसके इक्वल आएगा यहाँ पे 3K के। अब सेकेंडली इस P की जगह यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे 3K। तो रूट 3 क्यू इक्वल टू में 3K और सेम अगर हमने इसमें स्क्वायर किया तो हम इसमें भी स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा रूट 3 क्यू इक्वल टू में 3K बोथ साइड क्या करेंगे हम लोग स्क्वेयरिंग। तो यहां से इसका रूट जाएगा तो कितना आएगा यहाँ 3 क्यू स्क्वायर और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9 और K स्क्वायर।
तो डिवाइड में कौन जाएगा यहाँ पे 3 बाय में 9 क्याऊ स्क्वायर इक्वल टू में के का स्क्वायर। 3 जो है 9 को कैंसिल करेगा तो क्याऊ स्क्वायर के बाय में क्या आएगा 3 इक्वल टू में के स्क्वायर। तो देखा जाए यहाँ पे जो क्याऊ स्क्वायर है वो किससे डिवाइड हो रहा है 3 से, तो 3 डिवाइड्स क्याऊ स्क्वायर, तो 3 किसको डिवाइड करेगा क्याऊ को भी डिवाइड करेगा, तो क्या आएगा 3 डिवाइड क्याऊ। तो क्याऊ जो है वो किससे डिवाइड होगा 3 से, और 3 से डिवाइड होगा तो कुछ ना कुछ बनाएगा, हमने क्या मान लिया उसको n। तो यहाँ पे जो क्याऊ की वैल्यू आई वो यहाँ इस साइड लेके आएंगे तो कितना आया 3n। सिमिलरली p हमारे पास किसके इक्वल था 3k के, तो p इक्वल टू में 3k। तो देखा जाए इन दोनों में क्याऊ में और p में क्या कॉमन आया 3, लेकिन हमने इसको p और क्याऊ को क्या लिख रखा है यहाँ पे को प्राइम, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया कॉमन, क्योंकि हमारे पास कॉमन नहीं आना था। अब यहाँ पे क्या आया 3 कॉमन, तो इसका मतलब विच हैव ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ पे मामला क्या हो गया कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे को प्राइम आना था लेकिन यहाँ पे क्या आ गया इसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ गया। अब बिकॉज P एंड क्याऊ हैव कॉमन फैक्टर, इनके बीच में क्या कॉमन फैक्टर है हमारे पास 3। तो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो दैट मीन्स √3 is an irrational number। मतलब कि हमारे पास P और क्यू में क्या आया कुछ कॉमन आया, तो ये वाला पार्ट क्या हुआ कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए क्योंकि इनमें कॉमन क्या आया 3। तो जो हमने माना था वो क्या हो गया गलत, हमने क्या मान लिया था इसको डिवाइड में मतलब एज ए रैशनल नंबर। तो इसका मतलब फिर हमारे पास एंड में क्या बनेगा √3 इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें √5 को क्या शो करना है इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको क्या मान लिया डिवाइड में एज ए रैशनल नंबर, और पी और क्या हो क्या हमारे पास को प्राइम, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अब करेंगे इस क्वेश्चन को दो पार्ट में, इसको उस साइड लेके जाएंगे और इसको डिवाइड में लेके आएंगे, तो क्या आएगा क्याऊ पी बाय में क्या बनेगा हमारे पास √5। सिमिलरली इसको उस साइड डायरेक्टली लिखेंगे तो कितना आएगा √5 क्याऊ इक्वल टू में पी। तो इस क्वेश्चन में हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा क्याऊ स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा पी स्क्वायर, और √5 का रूट जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे 5। तो जो 5 है वो किसको डिवाइड कर रहे हैं 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। तो नॉर्मल सी बात है 5 किसको डिवाइड करेगा पी को, तो 5 डिवाइड पी। तो पी जो है यहाँ पे वो किससे डिवाइड होगा 5 से, और 5 से डिवाइड होने के बाद क्या बनाएगा के, तो पी किसके इक्वल आ गया इसको इस साइड लेके आएंगे 5k। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे p की जगह √5 क्याऊ इक्वल टू में यहाँ से क्या रखेंगे 5k, और बोथ साइड क्या करेंगे इसमें स्क्वायरिंग, तो √5 क्याऊ का स्क्वायर और इधर क्या आएगा 5k का स्क्वायर। अब 2 से रूट गया तो कितना आएगा यहाँ पे 5, और क्याऊ का क्या रहेगा स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना बनेगा यहाँ पे 25, और k स्क्वायर इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो 5 क्याऊ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू में के स्क्वायर। 5 जो है 25 को कैंसिल करेगा तो क्या आएगा 5, तो क्या लिखेंगे क्याऊ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू में के स्क्वायर। तो देखा जाए यहाँ पे क्याऊ स्क्वायर जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है 5 से, तो हम क्या लिखेंगे 5 डिवाइड्स क्याऊ स्क्वायर, मतलब तो 5 अगर क्याऊ स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 किसको डिवाइड करेगा क्याऊ को, तो हम क्या लिखेंगे 5 डिवाइड क्याऊ। तो क्याऊ जो है वो किससे डिवाइड होगा 5 से, तो क्याऊ जो है 5 से डिवाइड होने के बाद कोई ना कोई वैल्यू बनाएगा, हमने क्या मान लिया n, तो ये यहाँ से यहाँ आएगा, तो क्याऊ किसके इक्वल आएगा यहाँ पे 5n। तो सेम p भी हमारे पास किसके इक्वल था 5k के, तो p इक्वल टू में 5k।
तो पी में भी, क्यू में भी और पी में भी क्या कॉमन है हमारे पास 5, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है इसको को प्राइम, किस में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या कॉमन है हमारे पास 5। तो इसका मतलब विच हैव ए कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज पी एंड क्यू, क्योंकि पी और क्यू में हमारे पास क्या कॉमन है 5, बिकॉज पी एंड क्यू हैव ए कॉमन फैक्टर 5। तो आवर सपोजिशन इज रोंग, आवर सपोजिशन इज रोंग, दैट मीन्स तो जो हमने मान लिया था वो क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया था डिवाइड में एक रैशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स √5 इज एन irrational number, irrational number। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें 3 + √2 को क्या शो करना है, इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग क्या कंसाइडर करेंगे, एज ए रैशनल नंबर p बाय क्यू। तो हमने क्या कंसाइडर किया इसको एज ए रैशनल नंबर। अब करना क्या, हमें इस 3 को इस साइड लेके आएंगे, तो √2 इक्वल टू में p बाय क्यू, और माइनस क्या बनेगा इधर आके, +3 इधर आके क्या बनेगा माइनस, बाय में 1। तो √2 इक्वल टू में इसको साइड लेके जाएंगे p, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 3q, और बाय में क्या रहेगा हमारे पास q। तो देखा जाए इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में रूट है और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या डिवाइड है, मतलब विच हैव ए contradiction because left hand side show irrational number and right hand side show rational number। मतलब इस साइड हमारे पास इरेशनल है और इस साइड हमारे पास क्या रैशनल नंबर। तो आवर जो सपोजिशन है वो क्या हुई, रोंग। तो आवर सपोजिशन इज रोंग। हमने क्या माना था इस नंबर को, हमने क्या माने थे यहाँ पे रैशनल नंबर, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट में क्या है इरेशनल और राइट में क्या है रैशनल। तो इसका मतलब हमारी जो सपोजिशन है वो क्या हुई, गलत हुई। तो इसका मतलब दैट मीन्स 3 + √2 इज एन irrational number, irrational number। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें करना है क्या, इस क्वेश्चन में 4 - 5√2 को क्या शो करना है, इरेशनल नंबर। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या कंसाइडर करेंगे, एज ए रैशनल नंबर। तो लेट वी कंसाइडर 4 - 5√2 इक्वल टू एज ए रैशनल नंबर, मतलब p बाय क्यू की फॉर्म में हम इसको कंसाइडर करेंगे। अब आएगा क्या यहाँ पे, लेट बी कंसाइडर 4 - 5√2 इक्वल टू p बाय क्यू एज ए रैशनल नंबर। अब इस क्वेश्चन में करना है कि हमें इस पार्ट को उठाना है, यहाँ से क्या आएगा 4 - 5√2 इक्वल टू में p बाय क्यू। और अब इस वाले पार्ट्स को हम लोग 4 को इस साइड लेके आएंगे, तो ये वाला क्या बनेगा हमारे पास 5√2 इक्वल टू में p बाय क्यू इक्वल टू में -4। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा -5√2 इक्वल टू में इसके इससे मल्टीप्लाई p और इसके इससे मल्टीप्लाई क्या आएगा -4 क्यू बाय में, इनकी डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे क्यू, अपर साइड से डिवाइड में क्या आएगा √2 इक्वल टू में
p माइनस के 4 क्यू, तो वहां से डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास माइनस के 5 क्यू। तो हमारा काम इसमें यही है, रूट वाला पार्ट अलग करना है, बाकी सभी पार्ट्स अलग करने हैं हमें। तो यहाँ पे देखा जाए लेफ्ट में हमारे पास क्या है इरेशनल नंबर और राइट में क्या हमारे पास रैशनल नंबर। तो यहाँ से हम लिखेंगे विच हैव ए कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड शो इरेशनल नंबर एंड राइट हैंड साइड शो रैशनल नंबर। तो हमने जो मान लिया था वो क्या हो गया गलत, हमने इसको क्या मानना था एज ए रैशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारे पास नंबर है क्या 4 माइनस के 5√2 ये क्या बनेगा इज एन ए इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें 2√3 माइनस 1 को क्या शो करना है इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम इस नंबर्स को क्या कंसाइडर करेंगे 2√3 माइनस 1 को हमने डिवाइड की फॉर्म में, मतलब क्या कंसाइडर किया एक रैशनल नंबर। तो इसको सोल्व करेंगे हम लोग यहाँ से 2√3 माइनस 1 इक्वल टू में p बाय क्यू। अब माइनस 1 को इस साइड लेके हमें सिर्फ इसको एक तरफ रखना है, बाकी सभी पार्ट्स इधर लेके आने हैं। तो करेंगे क्या 2√3, ये जो माइनस 1 है वो इस साइड आके क्या बनेगा यहाँ पे प्लस का 1। अब इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे एज ए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कितना आएगा 2√3 इक्वल टू में p प्लस इसकी से मल्टीप्लाई क्यू की 1 से, तो क्यू बाय में क्या आएगा क्यू 1 जा क्यू, अपर साइड से डिवाइड में वहां से क्या आएगा 2। तो √3 इक्वल टू p प्लस क्यू बाय 2 डिवाइड में आएगा तो क्या बनेगा क्यू। तो देखा जाए इस क्वेश्चन में ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमारे पास एक इरेशनल नंबर है और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है एक रैशनल नंबर। तो हमारी जो सपोजिशन है वो क्या हुई यहाँ पे गलत, क्यों, क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया था एक रैशनल नंबर। तो इसका मतलब ये जो नंबर है हमारे पास दैट मीन्स 2√3 माइनस 1 ये क्या बनेगा एक इरेशनल नंबर हमारे पास बनेगा। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें करना क्या है 2 माइनस 3√5 को क्या शो करना है यहाँ पे इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या कंसाइडर करेंगे यहाँ पे 2 माइनस 3√5 को हमने यहाँ पे सॉरी 3√5 को क्या कंसाइडर किया एज ए p बाय क्यू, मतलब एक हमने क्या शो कर दिया इसको रैशनल नंबर हमने इसको ले लिया। तो अब इस पार्ट को सोल्व करेंगे 2 माइनस के 3√5 इक्वल टू में p बाय क्यू। तो करना क्या हमें √5 को इसी तरफ रखना है, बाकी पार्ट्स इधर लेके आएंगे। तो ये जो 2 है इस साइड आके किसका बनेगा माइनस का, 3√5 p बाय क्यू माइनस में क्या आएगा 2 बाय में 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे p माइनस के ये वाला पार्ट क्या आएगा 2 क्यू बाय में इसकी से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा क्यू। तो इस पार्ट को यही रखेंगे √5 और ये जो मल्टीप्लाई में पड़ा है हमारे पास ये डिवाइड में आएगा तो कितना आएगा p माइनस के 2 क्यू डिवाइड में क्या पड़ा है हमारे पास क्यू, तो इसके पास क्या आएगा यहाँ से माइनस के 3 क्यू। तो देखा जाए इस क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास क्या एक जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या एक इरेशनल नंबर और जो राइट हैंड साइड हमारे पास है वो डिवाइड में तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या एक रैशनल नंबर। तो हमारी जो सपोजिशन है वो क्या हुई गलत, क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया था सिर्फ एक रैशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ ये जो हमारा क्वेश्चन है क्या 2 माइनस के 3√5 तो ये क्या बन जाएगा एक इरेशनल नंबर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें करना क्या है यहाँ पे 5 प्लस 3√2 को क्या शो करना है एक इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको कंसाइडर करेंगे 5 प्लस 3√2 को एज ए रैशनल नंबर, हमने बाय की फॉर्म में ले लिया। अब इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो आएगा क्या हमारे पास 5 प्लस 3√2 इक्वल टू में p बाय क्यू। तो हमें सिर्फ √2 के तरफ रखना है, बाकी पार्ट्स इधर लेके आने हैं। तो 5 को इस साइड लेके आएंगे तो कितना बनेगा हमारे पास 3√2 इक्वल टू में p बाय क्यू और माइनस में क्या आएगा 5 बाय में 1 लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे p माइनस में इसकी से मल्टीप्लाई तो क्या रहेगा 5 क्यू बाय में क्यू की 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आया क्यू। तो ये जो अपर साइड ये 3 पड़ा है इसको भी डिवाइड में लेके आएंगे इस साइड p माइनस के 5 क्यू बाय में अपर साइड से कौन आएगा हमारे पास 3 क्यू
अब देखा जाए इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास दो साइड्स आई, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास वो क्या है, इरेशनल नंबर। ये लेफ्ट हैंड साइड क्या शो कर रही है, इरेशनल नंबर। और राइट हैंड साइड अगर ये वाली साइड देखें ये डिवाइड में है, तो ये क्या शो कर रही है हमारे पास, राइट हैंड साइड एक रैशनल नंबर। मतलब लेफ्ट अलग नंबर शो कर रहा है और राइट अलग नंबर शो कर रहा है। तो इसका मतलब हमने जो मान लिया वो गलत, हमने इसको क्या मानना था क्वेश्चन में, रैशनल नंबर। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो है 5 + 3√2 वो क्या बन जाएगा, इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें करना है क्या, 2 + √3/5 को क्या शो करना है, इरेशनल नंबर हमें शो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस नंबर्स को क्या 2 + √3/5 को क्या कंसाइडर करना है, हमें क्या मानना है, बाय की फॉर्म में, मतलब एक रैशनल नंबर हम लेके चलेंगे इसको। तो अब इस वाले पार्ट्स को उठाएंगे यहाँ पे 2 + √3/5। तो हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या, हम √3 को अलग करेंगे, बाकी पार्ट्स को हम इस साइड लेके आएंगे। तो बाय में जो 5 है ये अपर साइड आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2 + √3। इधर कौन आएगा यहाँ पे 5p बाय में क्यू। अब 2 को इस साइड लेके आएंगे तो √3 में 5p/क्यू, और माइनस में कौन आएगा, 2 इस साइड आके किसका बनेगा, माइनस का। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे तो क्या आएगा 5p, माइनस में क्यू की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा 2q, बाय में क्या रहेगा हमारे पास, क्यू। अब देखा जाए हमारे पास यहाँ पे दो पार्ट्स आए, तो लेफ्ट हैंड जो साइड है हमारी, इसके अपर साइड के रूट, और यह वाला पार्ट क्या हमारा डिवाइड में। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या शो कर रही है, एक इरेशनल नंबर, और राइट हैंड जो साइड है वो क्या शो कर रही है, एक रैशनल नंबर, क्योंकि ये डिवाइड में पड़ा है। तो इसका मतलब हमने जो मानना था वो क्या हुआ, गलत। हमने इस नंबर को क्या मान लिया था, एक p/q, मतलब रैशनल नंबर। इसका मतलब ये नंबर क्या हुआ फिर हमारे पास, इरेशनल नंबर। कौन, 2 + √3/5। इसका मतलब क्या बनेगा हमारे पास, इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें करना क्या है, 2 + 5√3 को क्या शो करना है, इरेशनल नंबर। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कंसाइडर करेंगे 2 + 5√3 को p/क्यू की फॉर्म में, मतलब एक हमने क्या मान लिया इसको, रैशनल नंबर। हम इस पार्ट्स को सोल्व करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 2 + 5√3 में p/क्यू। अब हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या, √3 को एक ही तरफ रखेंगे, तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 5√3 में p/क्यू माइनस के 2, डिवाइड में 1 लेके अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये p, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा 2q, बाय में क्यू की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा क्यू। तो अपर साइड कौन पड़ा हमारे पास 5, तो √3, तो क्या आएगा p-k 2 बाय में क्यू, और यहाँ से इधर कौन आएगा, डिवाइड में 5। तो हमारे पास दो पार्ट्स आए, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास वो क्या शो कर रही है, लेफ्ट हैंड साइड क्या शो कर रही है, इरेशनल नंबर, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या शो कर रही है, एक रैशनल नंबर, क्योंकि ये डिवाइड में है और ये किसमें है, रूट में है। तो इसका मतलब हमने जो माना था वो क्या हुआ, गलत, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को क्या मान लिया था यहाँ पे, रैशनल नंबर। तो इसका मतलब ये क्या हुआ हमारे पास, कौन, 2 + 5√3 क्या बनेगा, एक इरेशनल नंबर हमारे पास बनेगा। क्वेश्चन नंबर 34 में हमारे पास डबल रूट दिए हुए हैं यहाँ पे, √2 और √3 के प्लस को हमें क्या शो करना है, इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या कंसाइडर करेंगे, हमने अपनी तरफ से इसको क्या मान लिया, √2 + √3 को क्या मान लिया, एक रैशनल नंबर p/क्यू की फॉर्म में। तो करना क्या, हम इसको सोल्व करेंगे, √2 + √3 p/क्यू। तो हम बोथ साइड इसमें स्केयरिंग करेंगे, यहाँ पे √2 + √3 का स्केयर इक्वल टू में p/क्यू के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केयर। अब देखा जाए यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, √2 का स्केयर प्लस फॉर्मूला लगेगा √3 का स्केयर प्लस में 2ab, 2ab, a में मतलब क्या आएगा √2, और साथ में क्या आएगा मल्टीप्लाई में √3 इक्वल टू में
यहाँ पे क्या रहेगा, पी का स्क्वायर बाय में क्यू का स्क्वायर। अब 2 से कैंसिल करेंगे रूट को, यहाँ भी 2 से कैंसिल करेंगे रूट को, तो 3 + 2 क्या आएगा 5, तो 5 प्लस में 2, और ये वाला पार्ट क्या बनेगा हमारे पास √6, तो पी स्क्वायर बाय में क्यू स्क्वायर। अब 5 को इस साइड लेके आएंगे तो 2√6 इक्वल टू में पी स्क्वायर बाय में क्यू स्क्वायर। 5 इस साइड आके किसका बनेगा, माइनस का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा पी स्क्वायर माइनस में 5 क्यू स्क्वायर, क्योंकि इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाय में क्या आएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे √6 इस 2 को ना हम डिवाइड में लेके आएंगे, तो क्या आएगा पी स्क्वायर माइनस के 5 क्यू स्क्वायर बाय में क्यू स्क्वायर, और अपर साइड से नीचे कौन आएगा 2। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास इरेशनल है, और राइट हैंड साइड क्या हमारे पास डिवाइड में है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या शो कर रही है, इरेशनल नंबर, और राइट हैंड साइड क्या शो कर रही है, रैशनल नंबर। और हमने इस क्वेश्चन को क्या मान लिया था, एक रैशनल नंबर, लेकिन हमारा आंसर क्या है, लेफ्ट में अलग और राइट में अलग। तो हमारी जो सपोजिशन है, जो हमने मान लिया था वो क्या था, गलत। तो इसका मतलब ये जो नंबर है हमारे पास कौन, √2 + √3, ये क्या बनेगा, एक इरेशनल नंबर बनेगा, और यही क्या हमारा आंसर।